आरती और छोटू याद है? वही आरती छोटू जिसके प्रेम कहानी को आप लोग अमर प्रेम कहानी बनाने चले थे। कोई छोटू का मूर्ति बनाने चला था तो कोई छोटू का नाम चौराहे पे दर्ज कराने चला था। आज ये दोनों नाम गुम हो गया। मार्केट में अब ये नाम किसी को याद नहीं, और अगर याद है भी तो छोटू और आरती की खबरों को ना कोई देखना पसंद करेंगे और ना इस नाम को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन हम आपको सुनाना भी पसंद करेंगे और बताना भी पसंद करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ वजह है औरंगाबाद के सुजीत मेहता की हत्या कर देना, वजह है शिवहर में एक बच्ची के घर में घुसकर बलात्कार करना, और अंत में वो बच्ची शर्म से सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। इसीलिए हम छोटू और आरती का नाम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। मसला ये है कि जब आरती और छोटू के प्रेम कहानी को इस देश ने, इस बिहार ने और इस दुनिया ने जाना था, तो सभी मीडिया कर्मी वहाँ पर जाके तंबू गाड़ दिए थे। हम भी गए थे खबर दिखाने, पर खबर की तरह। पर कई पत्रकार थे जो छोटू को अपना बहनोई और आरती को अपना बहन मान चुके थे कि जब तक इंसाफ नहीं दिलाएंगे आरती को, तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, तब तक अपना कदम पीछे नहीं करेंगे। पर अफसोस कि वो लोग अपना कदम भी पीछे कर लिए और आरती पे सवाल भी खड़ा किए। वाकई में लाजमी था, सवाल होना चाहिए था। पर आज एक सवाल मेरे तरफ से, सवाल ये कि क्या सुजीत मेहता इंसान नहीं थे? क्या जो शिवहर में बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया गया, उसके घर में घुस के बलात्कार किया गया, क्या वहाँ पे मीडिया का कवरेज नहीं मिलना था? क्या वहाँ पे मीडिया कर्मियों को नहीं जाना था? पर जानते हैं यहाँ पे खेल क्या हुआ? यहाँ पे खेल हुआ जातीय विशेष बात को लेकर। क्यों? क्योंकि सुजीत मेहता और शिवहर में जिस बच्ची के साथ गलत हुआ, वो दोनों उस समाज से आते हैं जिस समाज के खबरों को दिखाना मीडिया कर्मी नापसंद करते हैं। और ये बात हमें बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। हम सुजीत मेहता जी के यहाँ भी गए थे। जब गए तो वहाँ जाने पे यही पता चला कि कोई मीडिया कर्मी नहीं आया है। क्यों नहीं आया, वजह तो नहीं पता, पर गया कोई नहीं था। जानते हैं, शायद सुजीत मेहता का केस या फिर शिवहर में उस बच्ची के साथ जो हुआ, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि किसी की बदनामी नहीं करना चाहते हैं। वहाँ जाकर उस खबर को ज़रूर दिखाएंगे। बहुत जल्द एक्सपोज मीडिया पे शिवहर की बच्ची के साथ जो हुआ उस मामले को रखा जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना कि आरती और छोटू को जो लोग अमर प्रेम कहानी का नाम देकर इंसाफ दिलाना चाहते थे, कई पत्रकार तो हाई कोर्ट के वकील तक पहुँच गए थे, कई पत्रकार तो वीना मानवी तक पहुँच गए थे। वीना मानवी वही जो कह रही थी कि दिल्ली में जो निर्भया का केस लड़ी थी, वही वकील आरती का केस लड़ेंगी। लेकिन वो लोग भी खामोश हो गए, वो पत्रकार भी खामोश हो गए, और आज आरती और छोटू का मसला भी खामोश हो गया। उसकी कहानी भी कहीं गुम होकर रह गई। इंसाफ मिला कि नहीं मिला किसी को पता नहीं, केस कहाँ तक गया किसी को पता नहीं। वीना मानवी जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये वीना मानवी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं, और इन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो केस लड़ी थी निर्भया का, वही एडवोकेट आकर यहाँ भी आरती छोटू का केस लड़ेंगी। आज उन्हीं वीना मानवी से हम एक सवाल करने आए हैं कि वीना मानवी जी, आप तो उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर और उसी वकील साहिबा को पटना बुलवाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, जब गाय घाट वाले बालिका गृह का मामला सामने आया था। आज उस बच्ची का क्या हुआ? मामला अदालत तक गया था, वो भी स्वतः ही। आप बहुत सक्रिय हुई थी, हम भी कई दफ़ा आपसे मुलाकात किए थे, पर आज वो मामला भी दब के रह गया। फिर आप किस बात का दावेदारी देती हैं कि आप महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं? सिर्फ इसलिए कि आपको मीडिया कर्मी इंटरव्यू लेते रहते हैं और आपका चेहरा फेमस होते रहता है। आपके जुबान पे एक नाम रहता है सीमा जी का, कि सीमा जी निर्भया का केस लड़ी थी, और हर जगह आप उनके नाम का इस्तेमाल करती हैं। पर उस केस को आप कहाँ लेकर जाती हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। छोटू आरती के मसले को क्या हुआ पता नहीं। आप ही गई थी छोटू आरती के घर पर और आरती को झांसी का रानी बना दी थी। और आप ही से जब सवाल किए थे हम कि मैम क्या आरती सही में आपको सही लग रही हैं, तो आप बोली थी कि नहीं, आरती सही नहीं लग रही है। फिर किस बात का आपने जांच किया था वहाँ पे? क्या आप भी मुंह देखा देखी काम करती हैं वीना मानवी जी? और अगर आप ऐसा करती हैं तो आप गलत करती हैं, क्योंकि महिलाओं के सम्मान के लिए जो आप लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहती हैं, हमेशा खड़ी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आप छल कर देती हैं, कहीं ना कहीं आप मामले को दबा देती हैं। बालिका गृह गाय घाट वाला जो मसला है, उसका क्या हुआ? आज वो गुड़िया कहाँ है किसी को नहीं पता। अदालत क्या फैसला लिया इसका किसी को पता नहीं। वंदना गुप्ता के ऊपर क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि हम लोग की आदत हो चुकी है खबरों को बस उस वक्त तक दिखाना जब तक लोग देखना पसंद करते हैं। पर एक पत्रकार का काम होता है हर उस मसले को खुरेदते रहना तब तक जब तक कि उसमें कोई उचित कार्रवाई ना हो जाए। तो हम छोटू आरती के मसले को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें आरती को इंसाफ नहीं दिलाना है। हाँ, छोटू को इंसाफ ज़रूर दिलाना है, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया से विदा ले चुका है तो वो छोटू है। उसके हत्या के पीछे का क्या वजह है ये निकल कर सामने नहीं आया। छोटू को 2 बजे रात में आरती बुलाई थी या भाभी, ये सामने नहीं आया, क्योंकि आरती अपना बयान लगातार बदल रही थी। उमेश यादव छोटू के पिता अपना बयान बदल रहे थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ उस घटना में कि सभी लोगों के मुंह की आवाज़ अचानक दब गई?
ऐसा क्या हुआ जो सुजीत मेहता के खबर को किसी ने नहीं दिखाया? ऐसा क्यों होता है जब गया के नीलम यादव को बलात्कार करके एसिड डाल के उसको मार दिया जाता है तब मीडिया कर्मी नहीं पहुंचते हैं? हाँ, छोटू और आरती के पीछे का वजह क्या होगा ये सब आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ डॉलर का खेल होता है, यहाँ रुपए का खेल होता है। आरती का नाम जब तक मार्केट में बिक रहा था तब तक लोगों ने खूब उगाही किया और अब सभी इस मसले को भूल गए। सभी पत्रकार उस वकील तक जाना भूल गए कि हाँ भाई बताइए साहब ये मसला कहाँ पहुँचा। वीना मानवी तक जाना भूल गए कि मीरा मानवी जी बताइए दिल्ली वाली सीमा मैडम कब आ रही हैं, जो निर्भया को इंसाफ दिलाई थी, जो गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए पटना आई थी, वो आरती के लिए कब आ रही हैं। उनके आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, मतलब कि सीमा जी के आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था गुड़िया के नाम पे, बालिका गृह गाय घाट वाले मसले पे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। हम कैसे मान लें कि सिर्फ वीना मानवी के नाम ले लेने से किसी को इंसाफ मिल जाएगा? बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, हम अकेले काम करते हैं और अकेले ही हर मसले पे नज़र रखते हैं, हर मसले को दिखाने का जिगर रखते हैं। और छोटू आरती वाले मसले में भी बराबर निगरानी में है। जब तक छोटू को इंसाफ नहीं मिल जाता है, वापस कह रहे हैं आरती को नहीं, छोटू को इंसाफ नहीं मिल जाता है, इस खबर को दबाया नहीं जाएगा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।